खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी आत्मरूप सज्जनों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सर्वांग योग सद्गुरु योग युक्ति का प्रचार प्रसार करने में संलग्न हैं और आप भी जो प्रतिसाद, जो समर्थन, सहयोग और सहानुभूति हमारी इस प्रयास के लिए व्यक्त कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसका भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इस कार्य को बढ़ाने के लिए और इस कार्य को यानी जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे टेक्नीशियंस, हमारे मार्गदर्शक जो हमें सतत सहयोग करते हैं, उनका भी हम इस अवसर पर हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं और आशा करते हैं कि यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। मित्रों, प्रस्तुत विषय निराकार आत्मा को जानने का है। निराकार के विषय में कुछ लोगों ने ऐसी कल्पना की है कि जिसका कोई यानी जो आकार ही नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। और अध्यात्म विज्ञान का कहना है कि निराकार है लेकिन वो साकार के बगैर रह नहीं सकता। साकार का अधिष्ठान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि निराकार कहते ही उसका आकार नहीं है, ये भी एक भाव होता है, और उसका कौन सा आकार उसका नहीं है, ये भी भावना जागृत होती है। निराकार अब कहाँ से शुरुआत करें? निराकार का अनुभव तो हम पग पग पर लेते हैं, लेकिन केवल अपने आप को ही विद्वान मानकर हम उसको कबूल करना नहीं चाहते। ये हम जो बोल रहे हैं, और ये कुत्ता है, उसका भी यानी जिसे कहा जाएगा कि जीवात्मा, वो भी है। जब कुत्ते में से जीवात्मा निकला, हमारा भी जीवात्मा निकला, तो इसे कौन सा शास्त्रज्ञ और कौन सा वैज्ञानिक है जो हमें बता दे? क्योंकि ये तो निराकार है। लेकिन निराकार आकार में ही आकर व्यक्त हो सकता है, ये इसमें समझने की बात है। और इसको समझने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रह दुराग्रह को दूर रखना होगा, तभी हम इस रहस्य को समझ सकेंगे। सद्गुरु कहते हैं कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति बताते हैं। अक्षर आत्मा जाना जा सकता है बुद्धि के द्वारा, और उसकी सुरीति अब बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि श्रद्धा से सात्विकी हृदय रखकर ही आप ले सकते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, और वो भी सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए, तभी ये अनुभव हमारी बुद्धि ग्रहण कर सकती है। बुद्धि ग्राह्य है, बुद्धि गम्य नहीं है। ये ज्ञान कोई भी बुद्धि स्वतंत्र बुद्धि से इसे नहीं जान सकती, केवल ग्रहण कर सकती है। ग्रहण करने के लिए हमारी बुद्धि सात्विक होना अत्यंत आवश्यक है। और सात्विक बुद्धि किसे कहते हैं? सात्विक बुद्धि सत्य के प्रति निष्ठ, सत्य निष्ठा जिस बुद्धि में है, और जिस बुद्धि में कामनाओं के, वासनाओं के और मूर्खता के, अज्ञान के विकार नहीं हैं, उसे सात्विक बुद्धि कहते हैं। और सात्विक बुद्धि से ही यह अक्षर आत्मा हमारे ध्यान में आ सकता है। सात्विक बुद्धि से ही इस आत्मा को जाना जा सकता है। ये यहाँ सद्गुरु स्पष्ट रूप से निर्देशित कर देते हैं। अगर हम राजसी और तामसी बुद्धि लेकर आत्मा को जानने जाएंगे तो हमें केवल संशय भ्रम ही प्राप्त होंगे। हमारा स्थायी समाधान कभी भी होना असंभव है। चाहे हम लाख जन्म ले लें, लेकिन हम अज्ञान के अंधेरे से बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि सात्विक नहीं है तो फिर कामनाओं, वासनाओं के पर्दे उस पर पड़े रहेंगे, या फिर अज्ञान का ऐसा भयानक अंधेरा रहेगा कि सत्य की ये टिमटिमाती हुई ज्योत
हमें दिखेगी ही नहीं, और हम अपने विचारों में और अपनी मान्यताओं में ही यानी लिप्त रहेंगे और उसी में बंधे हुए चक्कर खाते रहेंगे। तो आइए अधिक विस्तार न करते हुए सिद्धांत की ओर चले। सिद्धांत क्या कहता है? सर्वांग योग अध्याय 6वां, अक्षरानुभव योग। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही है। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का आभास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, नित्य शुद्ध अजस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण हुआ। सर्वांग योग के 6वें अध्याय में अक्षर आत्मा का निर्देशन भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने हम मुमुक्षु जिज्ञासुओं को करा दिया है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें सात्विक श्रद्धा युक्त अंतःकरण की आवश्यकता होती है। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में हो रही। क्षर तो 8 अंगों से बना हुआ है। 8 अंगों के समुच्चय को क्षर कहते हैं। वो अंग कौन से हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और इसका निर्माण पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे होता है। ये क्षर है। क्षर का अर्थ होता है सतत रूपांतरण होने वाली। और संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में हो रही है, ये तो हम देखते ही हैं। लेकिन उसी में जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से, इस सतत रूपांतरण होने वाली गतिशील क्षर में वो अस्थि भांति प्रियत्व रूप से वो शक्ति, वो अक्षर आत्मा बैठा हुआ है जो निराकार है। और वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो। जिस अक्षर आत्मा को जानने का प्रयास वेदों ने किया, उन्होंने भी इसे नेति नेति कहा, यानी इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सर्वव्यापकत्व, चराचर में ओतप्रोत व्याप्त जो आत्मा का स्वरूप है, उसको यानी बंदिस्त नहीं किया जा सकता। किसी एक जगह है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, और कहाँ नहीं है ये भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सर्वत्र है, सभी घटकों में है, सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है। उसे जानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। और इसीलिए वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, और उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। उसी प्रियत्व का चाहत जरूरत अक्षर निराकार आत्मा का ही तो भास सर्वत्र हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रियत्व ये दिखता नहीं है, वस्तुएं दिखती है। लेकिन वस्तु में जो व्याप्त प्रियत्व है वो सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि वो कारण भाव है। उसको देखने के लिए अत्यंत सूक्ष्म और जिसे कहा जाएगा कि
बारीकी से देखना होता है तभी वो दृष्टिगोचर होता है। वस्तु तो दिखती है, जैसे ये चश्मा है, ये चश्मा सभी को दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, लेकिन इसमें जो प्रियत्व व्याप्त है वो देखने के लिए हमें किस वस्तु की जरूरत पड़ेगी? क्या इंद्रियों से इसका प्रियत्व दिखता है? क्या मन से दिखता है? नहीं, इसका प्रियत्व देखने जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि ही इस प्रत्येक वस्तु का प्रियत्व, चाहत, जरूरत का अनुभव कर पाती है। वो केवल बुद्धि ही है, और वो भी सात्विक बुद्धि ही इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती है। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी है, भरी है प्रिय रूप से। वो मिठास इस माइक में हमारे शब्दों को लाउड करने की मिठास है। इस चश्मे में हमें दूरदृष्टि देखने का जो चाहत है, प्रियत्व है, वो इस चश्मे में व्याप्त है। यानी ये जो मिठास है, ये जो चाहत ज़रूरत है, ये सभी वस्तुओं में ओतप्रोत व्याप्त है, जो निराकार है, निरे निरे आकारों में व्याप्त है। और कोई भी आकार इस निराकार प्रियत्व मिठास से अलग हो ही नहीं सकता। वो सभी आकारों में एक ही निराकार आत्मा व्याप्त है, वो है चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व। अब हमें सद्गुरु ने निर्देशित किया था कि बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्यों ये कहा भूलना नहीं? इसलिए कि हम शब्दों में उसका वर्णन करते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष किस तरह व्यक्त होता है इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। ये वस्तु है, एक प्रयोग के लिए रखी गई एक वस्तु है, और ये वस्तु तो दिखती है, लेकिन इसमें ओतप्रोत जो मिठास भरी हुई है वो किस आकार की है? जिस आकार को हम इसमें से निकालेंगे उस आकार के साथ वो निराकार मिठास भी जाती है। यानी मिठास से आकार और आकार से मिठास अलग हो ही नहीं सकती। और अगर इसमें इस अध्याय में स्पष्ट रूप से जो केवल निराकार को ही जानना चाहते हैं उनकी यानी परेशानियों का भी इसमें उल्लेख है। इसलिए इस प्रयोग को हम सब बड़े ध्यान से देखेंगे, और इसमें ही हमारे कमेंट बॉक्स में आए हुए अनेक शंकाओं का निराकरण है। आप कृपया ध्यान से इस प्रयोग को देखेंगे। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। वो मिठास कैसी है? निराकार है, निरे निरे आकारों में है। उसका आकार कोई आकार भी नहीं है, और सभी आकार उसी के तो है। ये आकार किसका है? मिठास का ही है। यह आकार किसका है? मिठास का ही है। मिठास केवल जीभ को लगने वाली को नहीं कहते। हमें करेले भी प्यारे हैं, तो क्या करेला मीठा होता है? करेला तो कड़वा होता है, लेकिन वो हमें प्रिय है। अब उसमें भी हमारे चाहत, ज़रूरत, मिठास है। इस तरह वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। और वस्तु के स्वाद जिस वस्तु को हमने प्रयोग के लिए रखा, उसके स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। उसको स्वाद लेकर देखें तो हमें उसका प्रियत्व रूप तुरंत ध्यान में आ जाता है कि इसी तरह वस्तु यानी वस्तु सहित इस प्रयोग के लिए ली हुई इस खंड स्वरूप वस्तु से लेकर अपने सहित यच्चावत विश्व में प्रत्येक वस्तु में वो निराकार चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप अक्षर आत्मा उपस्थित है। केवल हमें व्यवहार करने से वो पता चलती है। अब उनके प्रश्न का उत्तर है कि मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। जिन्होंने शंका उपस्थित की है वो कहते हैं कि निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ही नहीं है। और यहाँ सद्गुरु स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हैं कि अगर इस वस्तु के मिठास को इच्छा हुई कि मैं अपना स्वरूप देखूं, तो क्या अपने नेत्रों से इस वस्तु का ये वस्तु अपने आप में का ये निराकार भाव देख सकती है? देख सकती है, क्योंकि ये वस्तु ही स्वयं मिठास रूप बनी हुई है। इसको अगर अपनी मिठास देखने का है तो होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप। तो अगर इस वस्तु की वृत्ति हुई
कि मैं अपने आप में जो व्याप्त मिठास चाहत ज़रूरत है वो देखूं तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। वो निराकार मिठास चाहत ज़रूरत प्रियत्व अगर अपने आप को देखने की चाहत रखेगा तो उसको वस्तु सहित ही निराकार दिखेगा। निराकार स्वतंत्र दिख नहीं सकता, क्योंकि साकार के आधार से निराकार है और निराकार की वजह से ही साकार निर्मित है। ऐसा ये साकार निराकार अन्योन्य संबंध है, और ये अन्योन्य संबंध सिद्ध करना ही अध्यात्म विज्ञान की महानता है। क्योंकि कुछ पंथ साकारवाद में फंसे हैं, कुछ पंथ निराकारवाद में फंसे हैं। इन दोनों वादों का समन्वय अध्यात्म विज्ञान में होता है, यही सद्गुरु युक्ति की महिमा है। और बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का अस्तित्व कौन से साधन से होता है? बुद्धि के बल से होता है। यहाँ बुद्धि का बल लगाना पड़ता है। यहाँ सफ़ेद है रूप, शब्द है, रस है, गंध है, स्पर्श है, तो इससे हमें प्रियत्व का बोध नहीं होता। इसमें सत्वगुण है, रजोगुण है, यानी स्तमोगुण है, ये तीनों गुण हैं, लेकिन उन गुणों से भी हमें इसमें प्रियत्व का अनुभव नहीं होता। तो अनुभव कैसे होता है? बुद्धि के बल से होता है अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। इस वस्तु का अस्तित्व जो प्रियत्व रूप ही है, प्रियत्व से अलग कोई वस्तु है ही नहीं, और प्रियत्व ने ही ये सारे रूप रंग आकार धारण किए हैं। इसका बोध हमें बुद्धि के बल से ही होता है। इसलिए यहाँ वो नमूद करते हैं कि बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। बुद्धि के बल से प्रत्येक वस्तु में व्याप्त चाहत जरूरत प्रियत्व का बोध होता है, और जब भी हम आँखों से उस प्रियत्व को देखना चाहेंगे तो दिखेगा विश्व रूप ही। इस माइक में हमारे यानी आवाज़ को बढ़ा करके जो बढ़ा यानी ये गुण है जो प्रियत्व है, ये अगर हम देखना चाहेंगे तो माइक के साथ उसका लाउड होने का गुण अलग हो सकता है। उस गुण को इस माइक से अलग हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि वस्तु और उसका स्वभाव ये अन्योन्य है। वस्तु दिखती है, स्वभाव को देखना पड़ता है जो निराकार होता है। निराकार का अर्थ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। निराकार और साकार ये एक ही वस्तु के दो सापेक्ष भाव है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गुणत्रय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, इसी वस्तु में आठों का लय है। आठों अलग अलग प्रकार के अनुभव एक ही वस्तु में है, लेकिन इसे जब ये इस तरह है तो ये साम्यावस्था में है। लेकिन जब हम इस पर कृति करेंगे तो इसमें के आठों अंग अलग अलग होकर स्पष्ट रूप से हमें निर्देशित होते हैं। ये शब्द है, ये स्पर्श है, ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, लेकिन वस्तु एक ही है। और वस्तु जो है उसको यानी उस पर प्रयोग करने से ही व्यक्त होते हैं, इसीलिए वस्तु सदैव साम्यावस्था में रहती है। ये आठों अंगों का लय इस वस्तु ने धारण किए हुए है, ये आठ ही अंग। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, वस्तु को छोड़कर वस्तु का प्रियत्व चाह जरूरत रह सकता है? इसीलिए यहाँ कहते हैं कि उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, अभिन्न गर्भ रूप से इसी वस्तु में जो ओतप्रोत व्याप्त है, इसमें ओतप्रोत व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व मिठास इसमें भी है, कण कण में है, रग रग में है। वो अभिन्न गर्भ रूप से व्याप्त है, स्थित है, नित्य है, स्थायी है। उससे अलग, वस्तु से अलग उसका प्रियत्व हो ही नहीं सकता। और ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। यही ज्ञानियों को भास होता है कि इस विश्व में ऐसा कुछ तो भी है जिसने कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी अभेद्य रूप से एक दूसरे को जोड़ कर रखा है। ऐसा ज्ञानियों को भासता है और विज्ञानियों को दिखता है, अनुभव होता है। ज्ञानियों को केवल भास होता है।
तो यहाँ ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी का अर्थ है शब्द ज्ञानी। शब्द ज्ञानियों को केवल भास होता है, उसका अनुभव नहीं होता। उसका अनुभव प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जो अध्यात्म विज्ञान कहता है उसका प्रयोग करने से ही पता चलता है। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में यही प्रियत्व ईश्वर कहलाता है, क्योंकि इसी का तो सारा ऐश्वर्य है। अगर हमें देखने की प्रियता नहीं चाहिए होती तो ये चश्मा अस्तित्व में आता? कभी नहीं। यानी प्रत्येक वस्तु जो व्यक्त हुई है वो चाह जरूरत प्रियत्व की वजह से ही वो निर्माण हुई है और प्रस्तुत हुई है। और यही ईश्वर है, क्योंकि इसी का ऐश्वर्य है जो प्रत्येक आकारों में, प्रकारों में, रूपों रंगों में व्यक्त हुआ है। और ये कैसा है? नित्य है। इसके कितने भी टुकड़े करेंगे तो भी वो शक्कर, वो प्रियत्व, चाह जरूरत रहेगी ही रहेगी। वो चाह जरूरत प्रियत्व इस वस्तु का अभिन्न अंग है, शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। ये चश्मा है, ये देखने के कार्य में आता है, देखने की प्रियता है इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। चश्मा है तो वो देखने का ही कार्य करेगा। अज है, ये कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि हमने देखा कि चाहे कितनी ही रूपांतरण हो जाए उसका प्रियत्व नष्ट होता ही नहीं। अगर इसको हम कितने भी टुकड़े यानी पीस देंगे तो भी इसमें का प्रियत्व नष्ट नहीं होता। इस वस्तु से इसका प्रियत्व अलग हो ही नहीं सकता। इस तरह ये स्थायी है और नित्य है, सदैव है। वस्तु के साथ उसका प्रियत्व सदैव लगा ही रहता है, क्योंकि वो उस वस्तु का स्वभाव है। स्वभाव और वस्तु अलग हो ही नहीं सकती। और वो कैसी है? साक्षी भाव से है। साक्षी भाव से का अर्थ होता है वही है, और वो केवल साक्षी भाव से है। वो न यानी जिसे कहा जाएगा कि न वो कहती है कि मैं इस व्यवहार की हूँ, न मैं उस गुण की हूँ, ये नहीं कहती है। वो तो साक्षी भाव से है। अब इसको अगर हम प्रक्रिया करेंगे तो ये दिखेगी, प्रक्रिया नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगी। इस तरह ये मिठास साक्षी भाव से इस विश्व के कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। सर्वशक्ति इसी में है। इस संपूर्ण विश्व की शक्ति उसके प्रियता में, चाह जरूरत में है। ये माइक को हम खरीद कर लाए, क्यों? क्योंकि इसमें चाह जरूरत प्रियत्व थी, प्रियत्व है। यानी इसका अर्थ यह है कि सारी शक्तियाँ जो है इसी अक्षर आत्मा चाह जरूरत प्रियत्व में है। और यही ज्ञानियों का ध्येय है। इसी निराकार सर्वाकार आत्मा को प्राप्त करने के लिए ही ज्ञानी जन सतत प्रयत्नशील रहते हैं, सतत प्रयास करते रहते हैं। और इसी को कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। जब भी किसी भी कर्म का जब आरंभ करते हैं तो श्रुतियों ने इसका उल्लेख ओम शब्द से किया है। वैदिक साहित्य में प्रत्येक मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है, और ओम से ही इस अक्षर आत्मा का ही आशय है। इसी अक्षर आत्मा के निर्देशन के लिए, संबोधन के लिए ओम इस शब्द को श्रुतियों ने कहा है। तो इस तरह हमने सर्वांग योग के 6वें अध्याय से उस निराकार आत्मा का अनुभव प्राप्त किया। अब ये इस भ्रम को हम छोड़ दें कि निराकार का अर्थ शून्य नहीं होता, और साकार को छोड़कर निराकार रह नहीं सकता। इसका भी हम प्रयोग देखें। इसमें कि मिठास अलग करनी है और आकार अलग करना है। चाहे कितना भी बड़ा यंत्र बना लिया जाए, लेकिन इसमें की मिठास और इसका आकार अलग हो ही नहीं सकता। और इसका आकार मिठास से अलग नहीं हो सकता है, तो मिठास से आकार भी अलग नहीं हो सकता। आकार और मिठास, वस्तु और उसका स्वभाव, ये सनातन है, स्थायी है, नित्य है। ये अलग नहीं हो सकते। आकार के बगैर निराकार का अस्तित्व नहीं है, और निराकार साकार के बगैर व्यक्त नहीं हो सकता। ये कहते हुए अक्षर आत्मानुभव नामक सर्वांग योग के 6वें अध्याय का शंका समाधान सत्र में यथामति हमने निरूपण किया है। आशा है आपका समाधान हुआ होगा, और सात्विक बुद्धि लेकर आप भी इस विश्व के किसी भी वस्तु पर ये प्रयोग करके देखें, आपको अवश्य अनुभव आएगा। ये कहते हुए इस एपिसोड को विराम देंगे।
नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।